राजकीय भर्ती अस्पताल की समस्याओं के समाधान को लेकर यूथ कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल को दिया ज्ञापन। 11 सूत्री मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आसिफ खान की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार को ज्ञापन दिया। 11 सूत्री मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन में अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई कि यदि 7 दिनों में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो यूथ कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने ज्ञापन देने आए यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए मांग पत्र पर व्यवस्थाओं में सुधार की कार्यवाही की जाएगी। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आसिफ खान ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल में डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली जांच में देरी होना, अस्पताल की सफाई व्यवस्था में सुधार, सोनोग्राफी व्यवस्था, सोनोग्राफी मशीन के पास के शौचालय को खोले जाने, नेत्र अस्पताल में लैब टेक्नीशियन की व्यवस्था करने, आपातकालीन वार्ड में सिटी स्कैन की व्यवस्था, अस्पताल में MRI जाँच शुरू करवाने, बायोवेस्ट के निस्तारण, नर्सिंग स्टाफ के यूनिफॉर्म में रहने सहित 11 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि 7 दिन में इन समस्याओं का सुधार नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस अस्पताल प्रशासन का घेराव कर आंदोलन करेगी। हमारी प्रमुख मांगे आज ये है, हमने जो मांग पत्र रखा है कि जो चिकित्सकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा जो जांच लिखी जा रही है उनका समय निर्धारित किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खामी है। एक दूर दराज से मरीज आता है, उसको जांच समय पर नहीं मिल पाती तो वो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसे। जो सोनोग्राफी मशीन का संचालन हो रहा है वो एक ही मशीन का संचालन हो रहा है, जिससे सोनोग्राफी में जो टाइम दिया जा रहा है वो बहुत लंबा टाइम दिया जा रहा है। इससे भी मरीजों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही गंभीर समस्या है कि जो सोनोग्राफी मशीन के पास जो शौचालय बना हुआ है, जिसमें 2 शौचालय हैं, एक इन्होंने पुरुषों वाला खुला रखा है, जो स्त्री वाला है, जो जनाना बोलते हैं शौचालय, वो भी बंद पड़ा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो भी बाहर से प्राइवेट लैब से ये जांचें करवा रहे हैं, हमें उसकी सूची तैयार करके दी जाए कि कौन कौन सी जांच आप बाहर से करवा रहे हो, ताकि यहाँ पे जो व्यवस्था उसके बाद में भी आप बाहर से करवाने में मजबूर क्यों। इन मांगों को लेकर हमने प्राचार्य महोदय से मुलाकात की है। प्राचार्य महोदय को हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई और इन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस की संपूर्ण युवा शक्ति, चूरू की युवा शक्ति सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। हम एक ही शब्द में ये कहना है कि हम चूरू की जनता के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं, सर झुकाने के लिए कतई तैयार नहीं है। गांव गादसर में मारपीट व छेड़छाड़ का मामला, मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर SP दफ्तर पहुंची महिलाएं। चूरू के गांव गादसर में 9 मई 2025 की शाम में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में गांव की महिलाएं सोमवार को SP दफ्तर पहुंची। महिलाओं ने आरोप लगाया कि सदर थाना पुलिस ने एक पक्ष के लोगों की शिकायत पर तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उनके द्वारा की गई शिकायत पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। महिलाओं ने दोपहर 2:30 बजे करीब बताया कि वह घरेलू कार्य से अपने गांव आ रही थी, तभी मुखराम के खेत के पास पहुंचे तो रामेश्वर, मुखराम, हरिराम, रामकुमार, भंवरलाल, जगदीश आदि ने उन पर हमला कर दिया और मारपीट कर उनसे गाली गलौज करते हुए छेड़छाड़ की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि उनके ही 2 युवकों को 170 BNS में गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं ने दूसरे पक्ष के नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मानने बुढ़ाने खेत में हमारा रास्ते पर नहीं, तुम्हारा साधन आगे जाकर गेलो बंद कर रखा बे जे रोड पर उतरने लगा, रोड क्रॉस करने लगा। जब माने हमने ध्यान भी कौन करीब इकट्ठा है भाई की करेंगे मैंने तो जे पे उतरिया मारे बाहर के फिर गया, जो मैं चौकी में बात की ऐसे बोले घर जाओ मेरे हमारे घर। जब बच्ची भी साके जब टिंगर में आशा छेड़छाड़ी करी जब माँ बाप बच्चा का आगे भी फिर जब मेरे पीछों बाहरों नाम करके वो मेरे पीछों लुगड़ो पाड़ के मेरे बाल पर मैंने सड़क पर गिर गई। सिर फिर और औरता पड़ी, बचाव करियो, फिर मारा हाथ में जो दासों कोई भी लठायो तो मेवा के सामने वार करियो। शहर के नयाबास में रिटायर्ड TTI के बंद मकान के ताले तोड़कर नकदी और ज्वेलरी की चोरी, पुलिस पहुंची मौके पर। चूरू शहर के नयाबास में सोमवार को रेलवे के रिटायर्ड TTI के बंद मकान के ताले तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। यहां बदमाश मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे और कमरों में रखी अलमारियों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखी नकदी और सोने चांदी की ज्वेलरी चोरी कर ले गए। वार्ड पार्षद नरेंद्र सैनी की सूचना के बाद मकान मालिक जयपुर से चूरू लौटे। इसके बाद सूचना मिलने पर कोतवाली और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।
वार्ड पार्षद नरेंद्र सैनी ने सुबह 10:30 बजे करीब बताया कि रेलवे से रिटायर्ड टीटीआई मनोहर लाल शर्मा का परिवार घर के ताला लगाकर जयपुर गया हुआ था। बीती देर रात मकान के टूटे ताले देखकर मकान मालिक को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार सोमवार को चूरू लौटा। यहां उन्होंने देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था, अंदर कमरे खुले हुए पड़े थे, घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। अज्ञात चोरों ने घर में रखी अलमारियों के ताले तोड़कर करीब 15,000 रुपये नकदी और सोने चांदी की ज्वेलरी चोरी कर ली। मनोहर लाल शर्मा अपने बेटे के साथ जयपुर में रहते हैं, जो महीने में 1-2 बार घर संभालने चूरू आते हैं। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के द्वारा मौके से फिंगर और फुटप्रिंट उठाने का प्रयास किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। हमारे लगभग 12 से 15,000 रुपये रोकड़ी थे, एक कोई सोने की बाली थी और 2 आइटम को चांदी की पंजेबी थी और कमरों के अंदर वो अलमारियाँ वगैरह वो सारा बिखरे की चले गए, सामान कपड़े वगैरह है वो और अब ये संभालेंगे तो मालूम पड़ेगा। मैंने इनको कहा कि सुबह अब जो पुलिस वाले आएंगे वो तस्दीक कर रहे हैं क्या चोरी गया क्या नहीं गया। नरेंद्र सैनी, पार्षद, वार्ड नंबर 19 चूरू। गांव लादड़िया में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दूधवाखरा थाना में दोनों पक्षों ने करवाया मुकदमा दर्ज। चूरू जिले के दूधवाखरा थाना क्षेत्र के गांव लादड़िया में 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद मारपीट हो गई। इस मारपीट में घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आपातकालीन वार्ड में मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। दूधवाखरा थाना में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया है। गांव लादड़िया निवासी माधाराम ने सोमवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि परिवार के प्रताप से सामने वाले पक्ष के एक युवक ने शराब के लिए रुपए मांगे थे, जो प्रताप ने नहीं दिए। इस पर युवक आक्रोशित हो गया, जिसने प्रताप व परिवार के लोगों पर लाठी पत्थरों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने गए परिवार में पंकज, केसर, पूजा, सेडूराम और प्रताप घायल हो गए। इस मारपीट में घायल 6 लोगों को राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने सभी का इलाज शुरू किया। दूधवाखरा पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच जारी है। रतननगर क्षेत्र के एक नाबालिग से गैंगरेप मामले में कार्यवाही की मांग। एसपी दफ्तर पहुंच लगाई न्याय की गुहार। चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र में 17 साल की एक नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप मामले में कार्यवाही नहीं हुई, तो पीड़िता और उसके परिवार के लोगों ने सोमवार को एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि बीएनएस और पोक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। एसपी दफ्तर में नाबालिग की मां ने शाम 5 बजे करीब बताया कि 18 जनवरी को चूरू के महिला थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। नाबालिग के भाई ने महिला थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बहन स्कूली छात्रा है। आरोपी आकाश, विक्रम, शाहरुख और अनिल उसकी बहन को डरा धमकाकर चूरू ले आए, जहां कैफे में शाहरुख और अनिल ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके 3-4 दिन बाद विक्रम और आकाश उसकी बहन को रामगढ़ लेके गए और कैफे में उसकी बहन के साथ दोनों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद से उसकी बहन डरी हुई और रहने लगी। जब कारण पूछा गया तो नाबालिग ने अपने भाई को सारी बात बताई। रिपोर्ट में बताया गया था कि धर्मपाल नाम का व्यक्ति भी उसकी बहन के फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे रुपए ऐंठ चुका है। महिला थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 137 क्लोज 2, 70 क्लोज 2, पोक्सो की धारा 5G और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे थे। आधा वोजू में आया जो वोजू खाना खातर आया मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। आगे और क्यों होना चाहिए करो थे कुछ आता दिन हो गया। इस भी साहब कोई बात तो करी, मैं 2 बार आ गया, पहले भी आया तो कुछ भी बात कर जैसी हो जैसी मानते हैं खा। अरे वोजू आया मैं। शहर के नयाबास में रिटायर्ड टीटीआई के बंद मकान के ताले तोड़कर नकदी और ज्वेलरी की चोरी। पुलिस पहुंची मौके पर। चूरू शहर के नयाबास में सोमवार को रेलवे के रिटायर्ड टीटीआई के बंद मकान के ताले तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। यहां बदमाश मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे और कमरों में रखी अलमारियों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखी नकदी और सोने चांदी की ज्वेलरी चोरी कर ले गए। वार्ड पार्षद नरेंद्र सैनी की सूचना के बाद मकान मालिक जयपुर से चूरू लौटे। इसके बाद सूचना मिलने पर कोतवाली और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।
वार्ड पार्षद नरेंद्र सैनी ने सुबह 10:30 बजे करीब बताया कि रेलवे से रिटायर्ड टीटीआई मनोहर लाल शर्मा का परिवार घर के ताला लगाकर जयपुर गया हुआ था। बीती देर रात मकान के टूटे ताले देखकर मकान मालिक को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार सोमवार को चूरू लौटा। यहां उन्होंने देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था, अंदर कमरे खुले हुए पड़े थे, घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। अज्ञात चोरों ने घर में रखी अलमारियों के ताले तोड़कर करीब 15,000 रुपये नकदी और सोने चांदी की ज्वेलरी चोरी कर ली। मनोहर लाल शर्मा अपने बेटे के साथ जयपुर में रहते हैं, जो महीने में 1-2 बार घर संभालने चूरू आते हैं। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के द्वारा मौके से फिंगर और फुटप्रिंट उठाने का प्रयास किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। हमारे लगभग 12 से 15,000 रुपये रोकड़ी थे, एक कुछ सोने की बाली थी और 2 आइटम को चांदी की पंजेबी थी और कमरों के अंदर वो अलमारियाँ वगैरह वो सारा बिखरे की जगह सामान कपड़े वगैरह है तो और अब ये संभालेंगे तो मालूम पड़ेगा। मैंने इनको कहा कि सुबह अब जो पुलिस वाले आएंगे वो तस्दीक कर रहे हैं क्या चोरी गया क्या नहीं गया। नरेंद्र सैनी पार्षद वार्ड नंबर 19 चूरू।